नमस्कार। स्वागत है आप सबका YouTube पर। मैं हूं पंकज कुमार और यह कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का 5th लेक्चर है। इससे पहले के 4 लेक्चर्स को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। पहले के जो 4 भाग हैं वो बहुत ही खूबसूरती से उस पे जो CSI या नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको दिखाया गया है, तो डेफिनेटली आप उसको जाके वॉच करें। इस 5वें लेक्चर में हम लोग फंक्शनल्स इन्वॉल्विंग 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड 1 डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए आइलर लेग्रेंजे इक्वेशन क्या होता है वो देखेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, है ना, लीनियर अलजेब्रा, इन सब से रिलेटेड जो वीडियो लेक्चर हैं वो आपको मिलेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी नया वीडियो आएगा तो डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का यह 5वां लेक्चर, जिसमें कि हम लोग उन फंक्शनल्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग उन फंक्शनल्स के लिए आइलर लेग्रेंजेज इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कि functionals involving 2 independent variable, 2 independent variable। इसमें क्या होगा, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड 1 डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें 2 डिपेंडेंट वेरिएबल और 1 डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल और 1 डिपेंडेंट वेरिएबल। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वह फंक्शनल किस तरीके का दिखेगा। ओके, तो कंसीडर अ फंक्शनल। ठीक है, अब जब 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे ना, तो जो फंक्शनल होगा उसमें 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन यहां पे देखने को मिलेगा। एक x1 से x2 और दूसरा y1 से y2। ठीक है, और देखिए f जो है, f वह x और y ये 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तभी देख रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तभी x1 से x2 और y1 से y2। और यहाँ पे जो z है ये डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, जो कि f में x y z हो सकता है, या z का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो सकता है, या z का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हो सकता है। और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो dx dy। इस तरह के फंक्शनल आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपका फंक्शनल जो है वो इस तरीके का है, तो जो आपका आइलर लेग्रेंजेज इक्वेशन होगा, जो आपका आइलर लेग्रेंजेज इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे। आइलर लेग्रेंजेज इक्वेशन कैसा दिखेगा, वो क्या होगा, वो होगा डेल एफ बाई डेल जेड माइनस डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, आइलर लेग्रेंजेज इक्वेशन क्या है, डेल एफ बाई डेल जेड माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल जेड एक्स। ओके, माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल एफ बाई डेल जेड वाई। ओके, इसको हाँ अब दिख रहा है क्लियर क्या है। देखिए फंक्शनल में क्या क्या इन्वॉल्व है, सबसे पहले आप उसे देखें। I जो है वो है x1 से x2, y1 से y2, f ऑफ x y z, zx zy, dx dy, ये चीजें। इसका जो आइलर लेग्रेंजेज इक्वेशन है वो क्या है, तो डेल एफ बाई डेल जेड माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल जेड एक्स माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल एफ बाई डेल जेड वाई बराबर 0। ये आपका क्या है, आइलर लेग्रेंजेज इक्वेशन है। ओके, अब आपको जो फंक्शनल गिवन है उस फंक्शनल का यूज करके आपको, ठीक है, आइलर लेग्रेंजेज इक्वेशन लिखना आप जानते हैं। तो अब जो सवाल है वो सवाल में क्या रहेगा कि फंक्शनल इस तरीके से डबल इंटीग्रल रहेगा। ठीक है, और वहां से इस फंक्शनल को इस तरह के आइलर लैग्रेंज इक्वेशन में आप पुट कीजिए और पुट करने के बाद जो है कंक्लूजन्स निकालिए
किसी किसी सवाल में z निकालना रहेगा, किसी किसी सवाल में मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ z और f के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना रहेगा, तो वो आपको करना है। तो आइए लेते हैं एक सवाल। सवाल क्या है? सवाल है फाइंड आइलर इक्वेशन, फाइंड आइलर इक्वेशन फॉर डबल इंटीग्रल डेल z बाय डेल y का स्क्वायर, डेल z बाय डेल y का स्क्वायर प्लस डेल z बाय डेल x का स्क्वायर। ओके, ये चीजें डेल z बाय डेल y का स्क्वायर प्लस डेल z बाय डेल x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या? dx dy। ऑल राइट, ये चीजें। अब आपको यहां से क्या निकालनी है? आइलर लैग्रेंजेज इक्वेशन। तो आइलर लैग्रेंजेज इक्वेशन फाइंड आउट करना तो बहुत ही आसान। इसके आगे आपको z का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो f है वो f क्या है, ठीक है। तो देखिए आपको इस फॉर्म में जो f दिया हुआ है वह x y z zx और zy का फंक्शन हो सकता है। तो यहां पे जो आपका f है वो क्या है? ये zy का स्क्वायर, डेल z बाय डेल z बाय डेल y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा zy का स्क्वायर एंड प्लस ये है डेल z बाय डेल x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा zx का स्क्वायर। तो ये आपका f है। अब इस f का यूज करके आपको इस आइलर लैग्रेंजेज इक्वेशन में चीजों को रखना है और वहां से फिर आपको इसको इवेलुएट करना है। तो ये सबसे पहले डेल f बाय डेल z अगर हम यहां से कैलकुलेट करें तो विथ रिस्पेक्ट टू z ये 0 हो जाएगा, डेल f बाय डेल z 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर डेल f बाय डेल z x की बात करें तो विथ रिस्पेक्ट टू x zx जब हम इसका f निकालना चाहेंगे तो zy स्क्वायर का 0 और zx स्क्वायर का हो जाएगा 2zx। और उसके बाद फिर क्या है? डेल f बाय डेल zy। तो यहां से अगर आप डेल f बाय डेल zy अगर आप निकालना चाहोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू y के तौर पे देखें तो ये हो जाएगा 2zy, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2zy, ओके। एंड zx स्क्वायर इसका जो डेरिवेटिव है ये 0 हो जाएगा, ठीक है। zy स्क्वायर का डेरिवेटिव, zy स्क्वायर का तो डेरिवेटिव 2zy हो गया, ठीक है। डेल f बाय डेल z 0 है। तो अब हमें क्या करना है? यहां पे जो भी वैल्यूज हैं उन सारे वैल्यूज को इस इक्वेशन में इनपुट करना है, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं। तो यहां पे देखिए डेल f बाय डेल z 0 है ना, डेल f बाय डेल z ही है ना आइलर लैग्रेंजेज इक्वेशन में। फिर यहां पे डेल f बाय डेल zx इसका वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, फिर यहां पे डेल f बाय डेल zy उसका वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। तो फाइनली चीजें क्या हो जाएंगे? 0 माइनस डेल बाय डेल x ऑफ क्या? 2zx एंड माइनस डेल बाय डेल y ऑफ 2zy इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से ये क्या हो जाएगा? माइनस 2zxx, ओके, एंड माइनस 2zyy, ऑल राइट। और यहां पे फिर ये क्या है? 0 है। तो ये जो है आइलर लैग्रेंजेज इक्वेशन का यूज करके हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया। अब यहां से -2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा zxx प्लस zyy इज इक्वल्स टू 0। तो फिर फाइनली यहां पे क्या आएगा? zxx प्लस zyy इज इक्वल्स टू 0, ओके। अब ये जो है zxx zyy इज इक्वल्स टू 0, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर 2 है। अब जब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर 2 है तो आपको पता है कि del 2z अपॉन del x2, इसको आप लिख सकते हैं d2z, इसको लिख सकते हैं d डैश स्क्वायर z, है ना। इसको है ना पार्शियल डेरिवेटिव हमने किया हुआ है, d2z प्लस d डैश स्क्वायर z बराबर 0, ऐसे लिख सकते थे, है ना। तो यहां से फाइनली ये क्या हो जाएगा? d स्क्वायर प्लस d डैश स्क्वायर z बराबर 0। और इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते थे
तो इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते थे, d को m से रिप्लेस करते थे या d डैश को 1 से रिप्लेस करते थे, है ना। तो यहां से जो है m का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा। अब प्लस माइनस आयोटा आ गया तो आपको जो है फाइनल जो जनरल सॉल्यूशन है वो लिखने आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके, जहां पे φ1 आर्बिटरी फंक्शंस होता है। तो ये हो जाएगा φ1 ऑफ y प्लस आयोटा x, है ना, एंड प्लस φ2 ऑफ y माइनस आयोटा x। ठीक है, तो यहां से ये z आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ वी यूज टू कैलकुलेट आवर z इज इक्वल टू φ1 y प्लस आयोटा x प्लस φ2 y माइनस आयोटा x, एंड दिस विल बी द थिंग। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर आपका इक्वेशन गिवन है f जो कि x y z zx और zy का फंक्शन है, ठीक है, ये आपका f है zy का स्क्वायर प्लस zx का स्क्वायर, फिर आप यहां से del f बाई del z, del f बाई del zx, del f बाई del zy ये सारी वैल्यूज निकाल करके फिर इस आइलर लेग्रेंजेज इक्वेशन में रखते हो। रखने के बाद आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आता है जिसको सॉल्व करके आप z को एक जनरल सॉल्यूशन के तौर पे फाइंड आउट कर लेते हो। तो यही तरीका होता है। और चलिए अब हम एक दूसरा सवाल लेते हैं, ठीक है। इसमें भी आइलर लेग्रेंजेज इक्वेशन का ही जिक्र है कि फाइंड द आइलर इक्वेशन फॉर फाइंड, इसमें आइलर इक्वेशन निकाल के ही छोड़ देना है। इसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने जेड सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, लेकिन इसमें फाइंड आइलर इक्वेशन फॉर, यहां पे जो फंक्शनल है वो डबल इंटीग्रल डेल जेड बाई डेल वाई का स्क्वायर, डेल जेड बाई डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2z f ऑफ एक्स वाई, 2z f ऑफ एक्स वाई ये चीजें हैं। और फिर क्या है dx dy, इनटू में क्या है dx dy, ये चीजें हैं, ठीक है, dx dy। ओके, सो यहां पे ये चीजें हैं। तो अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा डबल इंटीग्रल डेल जेड बाई डेल वाई को हम लोग जेड वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स को अगर हम जेड एक्स का स्क्वायर लिखें प्लस 2z एफ ऑफ एक्स वाई, ये चीजें हैं। और ये क्या हो जाएगा dx dy, ओके, dx dy ये चीजें हो जाएंगी। अब यहां पे आइलर लेग्रेंजेज इक्वेशन में अगर हम चीजों को रखते हैं, आइलर लेग्रेंजेज इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा क्या डेल एफ बाई डेल जेड माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्या डेल एफ बाई डेल जेड एक्स, ओके, माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल एफ बाई डेल जेड वाई, ओके, डेल एफ बाई डेल जेड वाई इज इक्वल्स टू 0, ये चीजें, ठीक है। तो अब यहां से आप क्या देख सकते हो कि डेल एफ बाई डेल जेड अगर हम बात करें तो इस पूरे के जगह पे अगर आप डेल एफ बाई डेल जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड अगर आप बात करोगे तो डेल एफ बाई डेल जेड आपको क्या मिलेगा, यहां पे डेल एफ बाई डेल जेड, इसमें तो जेड वाई स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, जेड एक्स स्क्वायर का भी 0, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू जेड ये 2f मिल जाएगा आपको। फिर यहां पे डेल एफ बाई डेल जेड एक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मैं बात करूं तो इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 2zx, ओके। उसके बाद है डेल एफ बाई डेल जेड वाई, अगर ये चीजें हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू y अगर मैं बात करूं तो इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0, ये हो जाएगा 2zy, ओके, 2zy। तो ये चीजें हो जाएगी डेल एफ बाई डेल जेड, ऑल राइट। सो दिस विल बी योर डेल एफ बाई डेल जेड। अब हमें क्या करना है कि इन सारे वैल्यूज को हम लोग यहां पे रखेंगे, डेल एफ बाई डेल जेड यानी कि क्या हो जाएगा, देखिए 2f है ना, डेल एफ बाई डेल जेड के जगह पे 2f रख दीजिए, माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ, यहां पे डेल एफ बाई डेल जेड एक्स ये हो जाएगा आपका 2zx, फिर माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ,
ये डेल एफ बाई डेल जेड वाई ये आपका हो जाएगा 2zy बराबर क्या 0। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 2f एंड माइनस ये हो जाएगा 2zxx विथ रिस्पेक्ट टू x एंड माइनस 2zyy बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर आप 2f को उस साइड कर देंगे और इधर क्या बचेगा फिर 2zxx प्लस 2zyy बराबर क्या 2f, है ना, क्योंकि 2f उधर चला जाएगा तो माइनस 2f एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा क्या zxx प्लस zyy zxx प्लस zyy इज इक्वल टू f, है कि नहीं, zxx प्लस zyy इज इक्वल टू f। सो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइसन्स इक्वेशन फॉर 2 डायमेंशन। इसको हम बोलते हैं क्या, पॉइसन्स इक्वेशन फॉर 2 डायमेंशन। ओके, दिस इज कॉल्ड व्हाट, पॉइसन्स इक्वेशन फॉर 2 डायमेंशन। अब एक और सवाल इसी तरीके का, ठीक है, पॉइसन्स इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशन को डेराइव करते हैं। तो चलिए एक और सवाल लेते हैं, सवाल के तौर पे ही, फाइंड आइलर इक्वेशन फॉर दिस ट्रिपल इंटीग्रल। ओके, ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर प्लस 2ufxyz। ओके, दिस इज द थिंग, dx dy dz, ये चीजें। ऑलराइट, अब यहां से अगर मैं बात करूं तो आपको, अगर मैं आइलर लेग्रेंजेज इक्वेशन यहां पे लिखना चाहूं, आइलर लेग्रेंजेज इक्वेशन, तो यहां पे देखिए, अगर मैं बात करूं आइलर लेग्रेंजेज इक्वेशन का, तो यहां पे जो बातें होंगी वो uxy स्क्वायर, फिर यहां पे uy स्क्वायर uz स्क्वायर एंड 2ufxyz, तो यहां पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आइलर्स लेग्रेंजेज इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल यू माइनस क्या डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्या डेल एफ बाई डेल यू एक्स, ऑलराइट, फिर माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल एफ बाई डेल यू वाई, फिर माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ डेल एफ बाई डेल यू जेड इज इक्वल्स टू 0। ये चीजें हैं। तो अब अगर मैं यहां से इसके लिए सब कुछ आपको फाइंड आउट करना होगा, डेल एफ बाई डेल यू, तो इसके लिए देखिए ना, डेल एफ बाई डेल यू विथ रिस्पेक्ट टू यू, इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा 0। यहां पे डेल एफ बाई डेल यू एक्स है, डेल एफ बाई डेल यू एक्स, सो विथ रिस्पेक्ट टू यू एक्स इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2ux, फिर डेल एफ बाई डेल यू वाई, डेल एफ बाई डेल यू वाई, सो विथ रिस्पेक्ट टू वाई इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2uy, फिर डेल एफ बाई डेल यू जेड की अगर मैं बात कर लूं तो विथ रिस्पेक्ट टू जेड इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2uz, है कि नहीं, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2uz। एक गलती किए हैं, वो आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं किया, डेल एफ बाई डेल यू जो है विथ रिस्पेक्ट टू यू, यहां पे देखिए यू एक्स स्क्वायर यू वाई स्क्वायर यू जेड स्क्वायर है, इधर है ना यू, है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू यू इसका डेरिवेटिव 2f ना होगा। हाँ, यहां पे जो f है एक्स वाई जेड का फंक्शन ही है। अब इन सारे वैल्यूज को इसमें रखिए, ठीक है, इन सारे वैल्यूज को इसमें रख दीजिए। तो डेल एफ बाई डेल यू 2f, फिर माइनस विथ रिस्पेक्ट टू x डेल एफ बाई डेल यू एक्स, ये क्या है 2ux, तो ये हो जाएगा 2u, एक बार फिर से डेरिवेटिव तो 2uxx, है ना, फिर माइनस डेल एफ बाई डेल यू वाई, ये 2uy है विथ रिस्पेक्ट टू y, ये हो जाएगा 2uyy, और फिर डेल एफ बाई डेल यू जेड, तो विथ रिस्पेक्ट टू z ये हो जाएगा 2uz, तो ये हो जाएगा माइनस 2uzz बराबर 0, माइनस 2uzz बराबर क्या 0।
जस्ट अ सेकेंड, ये -2 है, दिस इज -2u z बराबर 0। ठीक है, तो अब यहां से अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा क्या, -2 इंटू यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस यू जेड जेड बराबर -2f। ऑल राइट, सो -2 to -2 विल बी कैंसिल्ड, और यहां से जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस यू जेड जेड इज इक्वल्स टू क्या, एफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहां से जो ये आइलर इक्वेशन से जो ये चीजें आपको मिली, ठीक है, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस यू जेड जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइसंस इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइसंस इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। देखिए ये जो टॉपिक है, इन टॉपिक्स पे मतलब जो है क्वेश्चन अगर हम बोले तो डायरेक्ट क्वेश्चन या सिर्फ इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं के बराबर आते हैं, लेकिन हाँ ये भी जो है वर्किंग रूल 5 जो है यह पार्ट है इस कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का, तो निश्चित तौर पे हम इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, जो पार्ट 6 है वो लेकर के हम जल्द उपस्थित होंगे। जैसा कि हमने बोला था 10 वर्किंग रूल, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे, और अगर आप उन वर्किंग रूल से गो थ्रू हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्किंग रूल नंबर 6 को लेकर के आते हैं। ठीक है, आपको मैं ये भी बता दूं कि इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर जो आपके फ्रेंड्स हैं अगर वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको शेयर कर दीजिए, है ना, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करें, हमें अप्रिशिएट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।